Dear students, once again welcome back to Devashya International School online teaching. As you know, in the previous lecture we have discussed about question number 1 and 2 of chapter number 2, shapes and angles. So students, today we will discuss about question number 3. Okay? So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो बहुत एक इजी पार्ट था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो किससे रिलेटेड था, सब कुछ था बेसिक पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था, बेसिक पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. सो टुडे द सेम क्वेश्चन अगेन, इट इज अगेन टोटली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, उसी पे बेस्ड है. तो आज हम उसी की बात करेंगे. हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स. सो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आंसर नहीं लिखना है. ओके, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हो. ओके, बस बोले हो गया. नो स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है, आप क्या करो, आप डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हो. ओके, सो हमें ये काम नहीं करना है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ट्रू एंड फॉल्स. सी स्टूडेंट, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर. सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जब दो लाइन आपस में एक साथ इंटरसेक्ट करेगी तो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती है. क्लियर ना? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन आपस में एक साथ इंटरसेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन, इंटरसेक्ट ईच अदर, दे मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है. क्लियर? तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. तो यहां क्या आएगा, ट्रू. क्लियर ना? सेकेंड पार्ट सी क्या है, रेलवे ट्रैक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. सी स्टूडेंट, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक आपने देखा है? यस. कैसा होता है, ऐसा एक रेलवे ट्रैक होता है. ओके, और इसके ऊपर क्या चलती है, ट्रेन चलती है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट रेलवे ट्रैक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. अब ये रेलवे ट्रैक है, ये पहला है. ओके, यहाँ पे ट्रेन चलेगी, बट ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. सो रेलवे ट्रैक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन. यस. सो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका, ट्रू. क्लियर ना? थर्ड क्वेश्चन, टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. सो स्टूडेंट, ये क्या बोलता है कि अगर किसी भी प्लेन में दो लाइन है, ओके, तो पैरेलल भी हो सकती है और टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. सो स्टूडेंट, अगर किसी भी प्लेन में, मीन्स किसी भी सरफेस पे अगर किसी भी प्लेन में दो लाइन है, तो स्टूडेंट वो दो लाइन हो सकता है पैरेलल हो या तो हो सकता है वो इंटरसेक्टिंग हो. जैसे कि आपने देखो, ये एक लाइन ये रही, एक ये लाइन ये रही. तो स्टूडेंट, ये जो दो लाइन है, ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं. ये जो दो लाइन है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी. तो स्टूडेंट, तो किसी भी प्लेन में अगर दो लाइन है तो वो पैरेलल भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. क्लियर? सो टू लाइन इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. तो आंसर क्या आएगा हमारा, ओके, हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि किसी भी प्लेन में अगर दो लाइन है तो वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. जो अगर ये पैरेलल लाइन है स्टूडेंट, अगर ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, तो स्टूडेंट ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगी ना, क्योंकि अगर ये लाइन को हम बड़ी करें ऐसे और इसको अगर हम बड़ा करें तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगी ना. तो क्या हो सकता है आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा. क्लियर ना? फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 80 डिग्री. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा. क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है. कितना होता है, 180 डिग्री. और यहाँ कितना दिया है, 80. तो यहाँ क्या आएगा आंसर, फॉल्स. क्लियर ना? वन मोर क्वेश्चन,
एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन एन एक्यूट एंगल एंड स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट ये क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मोर देन 90, मोर देन 90, ग्रेटर देन एक्यूट। अब एक्यूट क्या होता है? लेस देन 90। ओके, एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90। सो जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? और स्टूडेंट एक और दिया स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है? 180। क्या होगा? 180। क्लियर? तो स्टूडेंट जो ऑब्ट्यूज एंगल है इज ग्रेटर देन, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? एक्यूट से। तो सिंपल सी बात है, एक्यूट कितना होता है? लेस देन 90। ऑब्ट्यूज कितना होगा? मोर देन 90। तो ऑब्ट्यूज इज ओके ग्रेटर देन एक्यूट, एक्यूट से बड़ा होगा बट स्ट्रेट एंगल से छोटा होगा। क्यों? स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। ओके यस, ये जो स्टेटमेंट वो क्या है? करेक्ट है। क्लियर? क्योंकि ऑब्ट्यूज इज मोर देन एक्यूट। देखो क्या लिखा? ऑब्ट्यूज इज मोर देन एक्यूट। ये कितना होगा? लेस देन 90। ये कितना होगा? मोर देन 90। तो ये बड़ा है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट एंड स्मॉलर। ऑब्ट्यूज इज स्मॉलर देन स्ट्रेट। तो ये कितना होगा? 180। और ऑब्ट्यूज कितना होगा? ओके मोर देन 90। तो ये क्या होगा? 180 से छोटा हुआ ना? यस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन थे, ओके 5 क्वेश्चन दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो स्टूडेंट ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। तो जैसा कि आपको पता है ये भी सेम मेथड है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। जैसा कि क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे मैचिंग दिया है। ओके दो साइड दिए हैं, हमें क्या करना है? मैच करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मैच करेंगे और जैसे कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको नंबर भी दे सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर ना? सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो स्टूडेंट, क्या दिया है? अ लाइन सेगमेंट हैज डैश। अब स्टूडेंट ये वाला जो भी टॉपिक है ये भी सेम मेथड जो हमारा प्रीवियस था, सबसे पहले वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके देखो, अब लाइन सेगमेंट हैज दैट ए अरे हैज। ओके तो ये सारी चीजें स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी थी, जो हमने बेसिक पार्ट डिस्कस किया था वहां पे ये सारी चीजें हो गई थी। क्लियर? अब देखो तो स्टूडेंट कभी कभी अगर आपको मैचिंग में एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको जो आता है पहले वो सॉल्व करो। ओके पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाइन सेगमेंट हैज, अब मैंने आपको बताया था ओके कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनाइट लेंथ। अ लाइन सेगमेंट ओके, लाइन सेगमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक लाइन है, ये पॉइंट है ए, ये है बी। तो सी लाइन सेगमेंट जो होती है उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट का एक पर्टिकुलर लेंथ फिक्स होता है। जैसा कि जब आप हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे क्वेश्चंस दिए होंगे ऐसे, आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है 4 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो अ लाइन सेगमेंट हैज, तो क्या होता है? इसका लेंथ फिक्स होता है। क्लियर? तो फिक्स के लिए हम क्या लिखेंगे? डिफिनाइट लेंथ। क्लियर? अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनाइट लेंथ। क्लियर? अब सी स्टूडेंट, नाउ जो सेकंड पार्ट है ये तो आपको समझ में आ गया, बट जो सेकंड पार्ट है अरे हैज। ओके वे मैंने आपको बताया था कैसा होता है ये। ओके इस प्रकार से ना ए। तो सी स्टूडेंट जो एरो होता है, ओके एरो का कोई पर्टिकुलर लाइन फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये एरो है। फॉर एग्जाम्पल ये तो फिक्स है कि ये आगे नहीं बढ़ेगी, पर ये जो एरो है इसका मतलब क्या है? ये और आगे जा सकती है। ओके और आगे कहां जा सकती है? ओके इनफाइनाइट तक जा सकती है। इनफाइनाइट मतलब हमें इसका लेंथ प्रॉपर पता नहीं है, हम इसको जितना भी लेंथ इंक्रीज करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अरे हैज
ओके, अरे हैज नो डिफिनाइट लेंथ। क्लियर? मैंने मैच किया, अब इसको दे सकते हो नंबर 1, अब इसको दे सकते हो नंबर 2। क्लियर? नाउ अ लाइन हैज, अब मैंने आपको बताया था अ लाइन हैज, ये जो लाइन होती है ये लाइन, तो ये लाइन के स्टूडेंट ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो किसी भी लाइन के पॉइंट फिक्स होते हैं। कितने पॉइंट? अ लाइन हैज, ओके, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट। अ लाइन हैज, ओके, लाइन सेगमेंट फिक्स होता है, बट लाइन, ओके, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्लियर? अभी थोड़ा ध्यान करो, लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है, पर लाइन का लेंथ, ओके, फिक्स नहीं होता है। क्लियर? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। फोर्थ, ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट आप याद करो, ऑब्ट्यूज, एक्यूट मतलब 90 से कम और ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा। तो ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या आएगा? ऑब्ट्यूज कह दिया है 90 से ज्यादा, ओके, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। क्लियर? आप ध्यान रखिएगा, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा और 180 से कम। क्लियर? तो ये क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा। अब आप देखो एक और पॉइंट बचा है, जो बचा वही आएगा आंसर, राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये अगर एक ट्राइंगल है, ओके, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। क्लियर? ओके, तो राइट, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे 90 डिग्री। क्लियर? जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, आप डायरेक्ट आंसर को कॉपी मत करो, ये क्वेश्चन को आप देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको, ओके, हाई स्टैंडर्ड में ये बहुत यूजफुल होने वाला है, ये आपको बहुत काम आएगा। क्लियर? ना नेक्स्ट पॉइंट, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। अभी तक हमने जो पॉइंट कवर किए उसी को हमें कवर करना है, बट ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इजी होगा आपको। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? नाउ वंस अगेन द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को 5 में हमें क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। सबसे पहले हमें ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, हमें ये बताना है कि ये ओके कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, क्या है। और सेकंड, राइट देयर नेम्स। तो हमें एंगल के नाम भी लिखने हैं। अब याद करो, इसके पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शायद मैंने आपको करवाया था। ओके, चल वंस अगेन। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसका आंसर यहाँ पे है। क्लियर? आप पहले ध्यान से देखना, उसके बाद वीडियो को अगेन रिवाइज करके बाद में आप आंसर कॉपी डाउन करना। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। नाउ तो स्टूडेंट आप देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एंगल दिया है कितना? 25 डिग्री। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एंगल को पहचानना है। तो ये 25 है, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, क्या है? तो स्टूडेंट अब याद करो, मैंने अभी आपको करवाया था कि अगर कोई भी एंगल 90 से कम होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट। वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बट आपकी बुक में नीचे स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहां पे लिखेंगे। ओके, और एंगल कौन सा बनता है स्टूडेंट? ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए ओ बी। तो एंगल का साइन कैसा होता है? दिस इज द साइन ऑफ एंगल, ए ओ बी, ए ओ बी। समझ में आ गया आपको? क्लियर? बहुत इजी है। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो, ये जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना? स्ट्रेट ही है ना? तो अब मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट होगी तो एंगल कितना होगा? 180 ना? पर 180 को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा?
स्ट्रेट एंगल। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पे एंगल भी शो करना है, तो एंगल का साइन ये हो गया एंगल LMN। LMN हो गया हमारा आंसर। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत इजी स्टूडेंट। नाउ थर्ड पॉइंट, अब वहां पे आपको दिख रहा है एंगल कितना लिखा हुआ है 125। अब आप याद करो 125 मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया था ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे ना। पर अब यहाँ पे एंगल शो करना है हमें, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे V दिया है और यहाँ पे S दिया हुआ है। क्लियर? तो एंगल क्या बन जाएगा हमारा, एंगल VTS। VTS। चलो आई होप ये आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत इजी है। नाउ ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एंगल, कितना ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे 270। अब आप थोड़ा सा सोचो 270 मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 180 से ओके मोर देन 180 और लेस देन 360। तो ये 270 है, तो ये 180 से बड़ा है। स्टूडेंट 360 से ज्यादा कभी नहीं होगा, आप ध्यान रखना। ओके 270, तो ये क्या आएगा, सोचो थोड़ा सा सोचो। 270 स्ट्रेट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट में क्या आएगा 180 आता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा ना। चलो यहां लिख देता हूं। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट कहीं कहीं मैंने एंगल नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि ऑब्ट्यूज में नहीं लिखा है, तो वो आपको समझ जाना है। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे एंगल हमें शो करना है, तो कौन सा एंगल आएगा, TUV। TUV। क्लियर? आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट। ना वन मोर क्वेश्चन। ओह, ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा ना कि ये कौन सा क्वेश्चन है। क्यों बोले सर, अभी तो आपने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अब एंगल कौन सा बनेगा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था ABC। दिस इज अ साइन फॉर एंगल, ये एंगल का साइन होता है, भूलना नहीं। ABC। क्लियर? हो गया क्वेश्चन। चलो नाउ नेक्स्ट वन मोर, एक क्वेश्चन और बाकी है। चलो ये क्वेश्चन आप थोड़ा अपने आप सोचो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 115 एंगल दिया हुआ है, तो मतलब ये क्या है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो 90 से बड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सोचो। बोले सर ये तो आपने लिखा है ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये भी क्या है अप्रोक्स, वैसे ही ना। तो ये क्या है ऑब्ट्यूज, तो ये क्या होगा, ये भी ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हमें क्या करना है, हमें एंगल शो करना है, तो एंगल क्या शो करेंगे हम लोग, PQR। क्लियर? एंगल PQR। सो स्टूडेंट ये मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, हो गया। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट ओके, ये सारे टॉपिक आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना भी है। क्लियर? वरना आप क्या बोलोगे, सर हमने तो लिख दिया सीधे। नहीं, आपको ये क्या करना है, आपको ये समझना भी है। क्योंकि स्टूडेंट अगर हमें कोई भी चीज समझ में आ जाएगी तो हम उसे कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड। और अगर आप ओके ये सारी चीज समझने के बाद, कॉपी डाउन करने के बाद यू हैव टू कमेंट यस सर वी हैव कंप्लीटेड और हमें समझ में आ गया स्टूडेंट। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स।